अली बाबा पर मैन्युफैक्चरर कैसे ढूँढें? देखिए, मैन्युफैक्चरर हमें इसलिए ढूँढना होता है कि हम कॉम्पीट करना चाहते हैं मार्केट के साथ, एक अच्छे रेटों के ऊपर अपना माल निकालना चाहते हैं और मार्केट के अंदर जो ज़्यादा शेयर होता है माल बिकने का, वो हम अपने पास लाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें मैन्युफैक्चरर की ज़रूरत होती है, ताकि हम सस्ते रेटों पर माल उठा सकें और उन रेट्स के ऊपर हम बेच सकें जिन रेट के ऊपर हमारा माल ज़्यादा बिके और ज़्यादा कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। और अली बाबा, ज़ाहिर बात है, चाइना का सबसे बड़ा B2B प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज कि हमने मैन्युफैक्चरर किस तरीके से ढूँढना होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी हमने देखनी है कि मैन्युफैक्चरर के अंदर हमने और क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ढूँढने के अंदर एक कैच है, जिसके बारे में अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी सही यहाँ पे। सबसे पहले हम कोई एक प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर लेते हैं, जिसको हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि हम ईयरबड्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयरबड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें, आप ये प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया, जहाँ पर आपको ईयरबड्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो खुल के आती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आकर इन प्रोडक्ट्स को नहीं देखना, क्योंकि हमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर देखने के बजाय, यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय, हम जाते हैं डायरेक्टली, ये देखें आगे आ जाता है ऑल सप्लायर का सेक्शन, और उसके बाद आ जाता है वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स का सेक्शन, फिर आ जाता है रीजनल सप्लाईज का सेक्शन। इस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हम वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स के अंदर भी अभी कैच है। देखिए, हम ये सारे के सारे जितने भी आपके सामने ये आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे हैं मैन्युफैक्चरर्स ही, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये सब के सब ईयरबड्स को मैन्युफैक्चर कर भी रहे हों, इवन दो कि ये सारे के सारे वेरीफाइड हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी आदमी अगर अली बाबा के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर करता है ना, तो वहाँ पर अगर वो मैन्युफैक्चरर होता है तो वो वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी के अंदर जाता होता है। लेकिन अब क्या पता वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेट्स सपोज कि ये एक ईयरबड पूरा नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईयरबड की जो ऊपर वाली कैप होती है उसको बना रहा हो, या ये ईयरबड का कोई भी सामान ना बना रहा हो, बल्कि सादा हैंड फ्री बना रहा हो, या सिंपल सादा कोई डाटा केबल बना रहा हो, तो वो भी डाटा केबल बनाने वाला भी होता तो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर ही है। अब साथ वो ईयरबड्स भी बेच रहा है, लेकिन वो जो कंपनी होगी वो एज अ मैन्युफैक्चरर ही आपको शो होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी होती है कि आपने ध्यान देना होता है कि जो इतने ज़्यादा आपके सामने जो मैन्युफैक्चरर्स खुल के आ रहे हैं, ये मैं न्यू टैब्स के अंदर और भी खोलता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं फिर आगे और भी बताता हूँ कि इसके अंदर हमें फिर जो फ़िल्ट्रेशन करनी होती है वो किस तरीके से करनी होती है। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुल के आ रहे हैं हमारे पास, जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डायरेक्टली खुल के आ रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो ये है कि मैं इसको पहले ऊपर चला जाता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि ईयरबड्स एक्चुअल में बन कहाँ पर रहे हैं। देखें, चाइना बहुत बड़ा है। चाइना के अंदर जब आपने सोर्सिंग करनी होती है, तो अपने ख़ास तौर के ऊपर ये चीज़ लाजमी देखनी होती है कि जिस प्रोडक्ट को आप लोग सोर्स कर रहे हैं वो आखिर मैन्युफैक्चरर किस जगह पे हो रही है। और ईयरबड्स की अगर हम बात करें, तो ईयरबड्स एक टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है, टेक प्रोडक्ट है, और टेक प्रोडक्ट्स का चाइना का सबसे बड़ा जो हब है उसको हम शेंजन कहते हैं। शेंजन सिटी ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको टेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा किस्मों की मिल जाती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाती हैं, कईयों की तो आपको बेस मैन्युफैक्चरर्स भी मिल जाती हैं। जिसमें से एक ये जो कैटेगरी आती है हमारे पास ईयरबड्स की, वो भी टेक प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। तो हमने शेंजन सिटी की जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको देखना है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास सप्लायर है ये भी शेंजन के है, हालांकि बेसिंग टेक्नोलॉजी इनकी कंपनी का नाम है, लेकिन साथ ही देखिए शेंजन लिखा हुआ है। दूसरा भी हमारे पास शेंजन का आ रहा है। तीसरे को हमें खोल के देखना पड़ेगा कि ये कहाँ का है। चौथा भी हमारे पास देखिए शेंजन का आ रहा है। अब ये गोंगजू का आ रहा है। गोंगजू को हमने स्किप आउट कर देना है, क्योंकि गोंगजू टेक के रिलेटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। गोंगजू के अंदर हमें कॉस्मेटिक्स का सामान सस्ता देखने को मिलता है, तो हम गोंगजू को स्किप आउट कर देंगे। उसके बाद ये देखें, ये शेंजन आ रही है, जो उनसे शेंजन की, ये देखें ये शेंजन के सप्लायर आ रहा है। ये गोंगजू का हमने स्किप आउट कर देना है। इसके अलावा ये तुंगक्वान सिटी का भी हमने स्किप आउट कर देना है, हमें नहीं चाहिए। ये शेंजन का एक और आ गया है। ये जितने भी शेंजन के सप्लायर्स हैं, अब इनको आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। सबसे पहले इनको आपने देख लेना है। तुंगक्वान को आपने जो सप्लायर्स को नहीं उठाना। कोंगडोंग जो प्रोविंस है उसके अंदर ही शेंजन सिटी आता है, लेकिन ये क्योंकि कोंगडोंग कुंग है, इसको भी हमने जो है वो स्किप आउट कर देना है। हमने सिर्फ और सिर्फ शेंजन के सप्लायर्स को यहाँ पर देखना है, जिनके साथ हमने डील करनी है। शेंजन के अलावा जितने भी सप्लायर्स होंगे और भी डिफरेंट, जैसे ये शांतो का आ गया, हमने इसको भी नहीं जो है वो लेना है। तुंगक्वान का भी हमने नहीं लेना।
ये देखें ये ट्रूलूवी, इसको हम खोल के देख सकते हैं कि ये कहाँ का है। अगर तो ये शेंजन का है देन इट्स गुड टू गो टू। अगर ये शेंजन का नहीं है तो हमने इनको भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करना। अभी आप मैन्युफैक्चरर की फाइनलिटी की तरफ नहीं पहुँचे कि मैन्युफैक्चरर इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि आपने उस एरिया को टारगेट करना है जिस एरिया के अंदर ईयरबड्स बन रहे हैं। इसी तरह हम ज्वेलरी के लिए भी टारगेटिंग करते हैं, जो हमारे ऑटो पार्ट्स होते हैं उसके लिए भी हम इसी तरीके से टारगेटिंग करते हैं। कॉस्मेटिक्स होगी, गारमेंट्स होगी, बच्चों का सामान हो गया, खिलौने हो गए, इन सब के लिए हमने डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट करना होता है जहाँ से हम अच्छे रेट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी उसी जगह के ऊपर आपको मिलता होता है जिस जगह के ऊपर वो चीज़ बन रही होगी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, जिस जगह की वो पहचान होगी वो प्रोडक्ट, उस जगह से हमें जो है वो मैन्युफैक्चरर्स निकालने होते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये पूरी आना है, हमने इसको भी नहीं देखना, ये तुमको आना है। ये ओवरऑल आप देख ही गए होंगे और आप समझ भी गए होंगे कि हमने यहाँ पर शेंजन के जो सप्लायर्स हैं उनको निकाल के देखना। अब ये देखें, ये मिशन इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये 3 साल पुरानी है, ये गुआंगडोंग की है, हमने इसको भी नहीं लेना। हमने एक्चुअल में लेना है जी शेंजन सिटी को, और शेंजन सिटी ही हमारा टारगेट होएगा। लेकिन ये कंपनी का ये चाइनीज़ नेम अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये देखें, ये अलीबाबा जैसे खोल के आता है तो उसके बाद इनका जो चाइनीज़ नेम है, ये देखें, ये चाइनीज़ नेम शेंजन लिखा हुआ है पीछे, क्योंकि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने आती है, सो आई कैन गिव इट टू यू कि ये चाइनीज़ के अंदर शेंजन सिटी की ही कंपनी है। इस तरीके से भी हम देख लेते होते हैं। वैसे यूजुअली आपको जो है वो इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे इनके जो है वो लाइसेंसेस वगैरह भी होते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये लाइसेंस इनका खुल के आ गया, तो इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये शेंजन की कंपनी है। अब शेंजन की कंपनी है, इट्स गुड टू गो टू। आपने देख लिया शेंजन की कंपनी है, हम इसको भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इस तरह से हमने काफ़ी ज़्यादा जो सप्लायर्स होते हैं उनको हमने शॉर्ट लिस्ट करना है, और उनमें से अब आपने देखना है कि कौन सा एक्चुअल में इस किस्म का सप्लायर है जो कि वाकई में ईयरबड्स की ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ईयरबड्स की ही बिज़नेस के अंदर है। उसके अंदर कुछ ट्रिक्स होती हैं जो जिसको हमने लेके चलना होता है। एक तो नंबर 1 पर ये देखें, जैसे कि हमने ये पहली एक कंपनी खोली है, तो इसके अंदर आप ये देखें कि इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसके मेन प्रोडक्ट क्या है? पावर बैंक है। ओवरऑल अगर हम आगे भी जाते हैं तो ईयरबड्स काफ़ी बाद आ रहे हैं। मेन प्रोडक्ट्स इसके ओवरऑल जो है प्रोडक्ट्स के अंदर भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मिक्स प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या तो कंपनी का एक लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, देन जो है वो ज़ाहिर बात है कि इस लेवल पर जा सकती है। अगर तो वो उस लेवल के ऊपर नहीं होती, देन हमारे पास एक और चॉइस होती है कि हम देखते हैं कि भाई ये कंपनी किस लेवल पर है। अगर ये कंपनी एक मिड लेवल की है, जिस तरह से ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है, अब ये देखें आप, रैंक नंबर 2 मोस्ट पॉपुलर इन पावर बैंक्स एंड पावर स्टेशन। तो ये पावर बैंक के रिलेटेड अगर कंपनी है तो हमने इसको छोड़ देना है। हम आ जाएंगे फिर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट को हम देखेंगे कि नेक्स्ट किस चीज़ के लिए डील कर रही है। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो सोर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा वैरायटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ना वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जो प्रोडक्ट जिसके अंदर वो डील कर रहे होते हैं उसी की बहुत बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर्स होते हैं, और उसी को मैनेज करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ये चैलेंजिंग टास्क होता है। आपने देखना होता है कि ज़ाहिर बात है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उससे आपको किस किस्म की जो है वो वैल्यू प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। अब ये देखें जी, ये जो हमारे पास है, ये अब नंबर 1 रैंक कर रहा है फुट्स के अंदर और हैंड वार्मर्स के अंदर। हमने क्या करना है, हमने इसको भी स्किप आउट कर देना है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे जी, ये पूफेक्ट टेक्नोलॉजी की तरफ। इसके ऊपर जाके, वैसे इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, ये एक और वेबसाइट है 1688.com, उसके ऊपर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं सोर्स मैन्युफैक्चरर्स, जो बेस मैन्युफैक्चरर बड़े हैवी लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन कर रहे हो और जिनके रेट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हों, वो ज़्यादातर आपको 1688.com की तरफ देखने को मिलते हैं। आपको अलीबाबा से भी मिल जाते हैं, लेकिन अलीबाबा के अंदर एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अलीबाबा पर आपको ज़्यादा थर्ड पार्टी सेलर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर, जो सोर्स मैन्युफैक्चरर होते हैं बड़े लेवल पे, जो आपको थोड़े रेटों के ऊपर सामान दे सकते हैं, वो हमें कम देखने को मिलते हैं और उनको हमें ढूंढना होता है, हमें टाइम लगाना होता है। हाँ खैर, एक आपके लिए आसानी भी है alibaba.com के ऊपर आके, कि जब आप alibaba.com के ऊपर आ जाते हैं तो आपके लिए ये वेबसाइट यूज़ करना आसान हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। रेट्स की बात करें तो 1688 की निस्बत थोड़े सारे रेट्स आपको इसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमने नेक्स्ट कंपनी खोली, आप ये देखेंगे, ये शेंजन की कंपनी है,
ये मोस्ट पॉपुलर है स्मार्ट वॉचेस के अंदर, रैंक कर रही है नंबर 1 के ऊपर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि हम अगर ईयरबड्स को ढूंढ रहे हैं तो हमें स्मार्ट वॉचेस वाली कंपनी को अभी नहीं देखना। वैसे हम डायरेक्टली इसके साथ डील भी नहीं कर सकते अगर हमें स्मार्ट वॉचेस चाहिए, क्योंकि हमें पहले काफ़ी ज़्यादा और भी मामला देखने होते हैं इससे पहले कि हम फाइनल डील की तरफ जाएँ किसी भी कंपनी के साथ, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इट डज़ नॉट मैटर। अच्छा जी, आगे आ जाती है हम नेक्स्ट की तरफ। ये नेक्स्ट कंपनी, वैसे ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे का सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप जो है वो मैन्युफैक्चरर अपने लिए अगर अली बाबा से ही आपने ढूंढना है। वैसे 1680.com से अगर आप ढूंढते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो alibaba.com के ऊपर जब हम ढूंढते हैं तो उसके अंदर आपने कैसे ढूंढना है। अब ये देखें जी, ये नंबर 3 रैंक कर रहे हैं ऑन टाइम डिलीवरी इन स्पोर्ट्स ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स। ये हेडफोन्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि ये काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अब हम आगे आ जाएंगे। ये इनकी सारी की सारी सर्टिफिकेशंस हैं, ये हम खोल के देखते हैं। उससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, हमने डायरेक्टली इसकी प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाना है। और आप ये देख रहे हैं जिस तरह से दूसरे मैन्युफैक्चरर से उनके अंदर आपके पास जो डील थी वो किस किस्म की आपको देखने को मिल रही थी, कि कोई स्मार्ट वॉचेस बेच रहा था बट वो भी ईयरबड्स के अंदर आ रहा था, कोई क्या बेच रहा था वो भी ईयरबड्स के अंदर आपको शो हो रहा था। तो अब ये एक हमने इस किस्म को ढूंढा जो कि स्मार्ट वॉचेस नहीं बेच रहा, जो कि पावर बैंक्स नहीं बेच रहा, जो कि डील ही ईयरबड्स के अंदर कर रहा है। अब आप खुद इस बात से देख लें कि इतनी देर में आपको एक मिला है, लेकिन एक से आपका काम नहीं चल सकता। आपको जब मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने होते हैं तो आपको कम से कम भी 15 से 20 मैन्युफैक्चरर्स की एक लिस्ट बनानी होती है, जिसके साथ आप फिर डील करनी शुरू करते हैं, ताकि कोई एक ऐसा आपको बंदा मिल जाए उनमें से जो कि ऑथेंटिक हो, जो जिसके साथ आप ज़ाहिर बात है कि अच्छे लेवल के ऊपर जाके डील कर सकें। तो यहाँ पर हम वैसे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अली बाबा के ऊपर अगर आप मैन्युफैक्चरर्स की सोर्सिंग कर रहे हैं तो अली बाबा के साथ साथ आप 1680.com के ऊपर जाएँ, वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर्स निकालें। और यकीन करें 90% ऑफ द केसेस आप 1680 के सेलर से डील फाइनल कर लेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स अच्छी प्राइसेस के अंदर ऑफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अली बाबा के किसी सप्लायर से जो है वो लेंगे। अब इतने ज़्यादा भी अगर किसी के पास प्रोडक्ट होंगे, इसके अंदर एक और कैच ये होता है कि लेट्स सपोज कि अब ये इतने ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, इतने ज़्यादा इसके पास डिज़ाइंस हैं। ये प्रोडक्ट देखें जी, ये प्रोडक्ट ये बंदा आपको दिखा रहा है कितने की, $8.3 की। हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चरर हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चरर हो और ये एक भी कंप्लीट प्रोडक्ट ना बना रहा हो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ईयरफोन बना रहा हो, या इसकी केसिंग बना रहा हो, या इसकी बैटरी के रिलेटेड कोई जो है पार्ट्स बना रहा हो, या इसकी चिप बना रहा हो। इस तरह से भी हो जाता होता है। तो आपको ये भी चीज़ें ढूँढनी होती हैं, और ये चीज़ जब आप सप्लायर्स के साथ डील कर रहे होती हैं, एक सप्लायर के साथ नहीं, आपने जब 10-15 सप्लायर के साथ डील करनी है, देन आपको इस चीज़ का काफ़ी इन डेप्थ पता लगता होता है कि अब कौन सा सप्लायर ऐसा है जिसके साथ हम अगर डील को लेके चलेंगे तो हमें पता है कि यार ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक भी है, और इसके साथ डील करते वक्त हमें इस चीज़ का आइडिया भी हो गया है कि ये पूरे के पूरे सोर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं ईयरबड्स के रिलेटेड, या जो भी प्रोडक्ट आपकी होगी उसके रिलेटेड। तो अब हम इस तरीके से करके आगे जाते होते हैं, एक और स्टेप हम लेते होते हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज़ भी देखनी होती है कि आखिर जिस बंदे से हम डील कर रहे हैं वो आदमी कैसा है। अगर तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बिकने वाली है, तो ये जो सप्लायर है ये किस किस्म का है, ये सप्लायर हमें अच्छा सामान देगा भी या नहीं देगा, किस किस्म का जो है मतलब कि ये इस सप्लायर के पास जो है वो अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि ये प्रोटेक्टेड है अली बाबा की गारंटी के ऊपर। वैसे अली बाबा गारंटी तकरीबन सबकी ही ले लेता होता है, क्योंकि जब आप अली बाबा के सप्लायर बनते होते हैं तो अली बाबा आपको एक ट्रेड एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर देता होता है कि यार इतनी लेवल की हम आपको ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे, मतलब कि इतने तक अगर कोई आपसे सामान लेता है तो उसको जो है वो हम जो है वो आपको एश्योर करते हैं कि वो आपकी पेमेंट जो है वो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर एस्क्रो के पास रहेगी, जब तक कि ये सामान जो है ये सेफली जो है वो डिलीवर नहीं होता यहाँ से, तब तक वो थर्ड पार्टी मीडिएटर के पास रहेगी, और उसके बाद फिर जो है वो सेलर को रिलीज़ की जाती है। ये ट्रेड एश्योरेंस के अंदर जो है वो कुछ मामलात होते हैं, लेकिन क्योंकि जब हमने डील करनी होती है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट डील करनी होती है, हमने बीच में काफ़ी कमीशंस को ख़त्म करना होता है, काफ़ी मामलात को ख़त्म करना होता है, इवन कि शिपिंग जो होती है वो भी अली बाबा की महंगी होती है, हमने शिपिंग भी अली बाबा से नहीं लेनी होती है, हमने इंडिपेंडेंट फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस निकालने होती हैं ताकि हमें सस्ते से सस्ता माल पड़ सके और उन सस्ते रेटों के ऊपर हम खेल सकें। क्योंकि मार्केट के ऊपर अगर आप एक चीज़ करते हैं कि आप एक कॉम्पिटिटिव रेट निकाल लेते हैं,
आपकी गेम है, आप वहाँ पर जैसे मर्ज़ी खेलें। अगर आप कॉम्पिटिटिव रेट नहीं निकाल सकते तो गेम आपकी नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितना मर्ज़ी टाइम दे लें मार्केट के अंदर, लेकिन गेम आपकी बनती तभी है जब आप कॉम्पिटिटिव रेट्स के अंदर माल निकालते हैं अपना। अब मैन्युफैक्चरर अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे भी हमने इसको फाइनलाइज़ नहीं किया है, फाइनलाइज़ करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होता है। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लेते हैं कि हम इसको फाइनलाइज़ करते हैं। उसके बाद अब हमने इसकी सर्टिफ़िकेशंस देखनी होती हैं, इसकी कैसी सर्टिफ़िकेशंस हैं, इसके पास कौन-कौन सी सर्टिफ़िकेशंस अवेलेबल हैं, ISO 901 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं वो हमने इसकी देखनी होती हैं। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी किस लेवल पर है और ये कंपनी किस लेवल के ऊपर हमारे साथ डील कर सकती है। क्योंकि अगर हमने किसी भी कंपनी के साथ डील करनी है तो एक बात आपने याद रख लेनी है कि आपने कभी भी इस तरीके की डील नहीं करनी कि यार बस ठीक है मैं माल ले रहा हूँ इनसे, बस माल लिया और ओके टू गो टू, बस जान छुड़ाई। इस तरह का काम आपने नहीं करना। आपने जब माल ले लेना है उसके बाद अब आपने काम ये करना है कि आपने उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है। जिस सप्लायर के साथ आप डील करेंगे उसके साथ आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, और सप्लायर उसी के साथ आपने डील करनी है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकें और अपने लॉन्ग टर्म रिलेशन को लेके चल सकें, क्योंकि ये रिलेशन ही हैं जो आपकी हेल्प करते हैं सोर्सिंग के अंदर। जब आप एक सप्लायर के साथ एक लॉन्ग टर्म की डील करते होते हैं, उसको भी पता होता है कि यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलेगा, और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ ये होती है कि आपको भी पता होता है कि यार ये बंदा मुझे मिल गया, ये मुझे एक्यूरेट जो है वो सामान भी प्रोवाइड कर रहा है, मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म चलता रहूँगा, मेरी एक सप्लाई चेन बन जाएगी, मुझे आगे से सप्लाई का मसला नहीं बनेगा। तो मुझे जो सिर्फ और सिर्फ टेंशन होएगी वो पीछे की सेल की टेंशन होएगी, और सेल की टेंशन को मैं मैनेज कर लूँगा अगर मैं सस्ती सोर्सिंग करता हूँ। वैसे मैं अली बाबा को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जहाँ से आपको सस्ता सामान मिलता हो ना, आपने वहाँ से उठा लेना है। आपको मार्केट प्लेस से ज़्यादा अच्छी कंपनी ढूंढने के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। और अच्छी कंपनी, कई दफ़ा हमें ऐसा होता है कि लोकल जो चाइनीज़ ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमें 1680.com से मिल जाती हैं। 1680.com ये वेबसाइट है जो कि अब हम खोल रहे हैं, और इसके बारे में भी कभी हम डिस्कस करेंगे कि 1680.com के ऊपर अगर आपने मैन्युफैक्चरर्स को निकालना है तो वो आपने किस तरीके से निकालना होता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को आपने ढूंढना होता है, और किस तरीके के आपने जो है वो अपने सिस्टम को लेके चलना होता है अगर आप 1680.com को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सारा इंटरफेस इसका मुश्किल है, बट अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो इसके अंदर जो आपको सामान मिलता है वो इतना ज़्यादा आपको सस्ते रेटों के ऊपर मिलता है कि आप खुद भी कई दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि यार क्या कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हमें मिल रही हैं। इसके ऊपर तो हम खुला डुल्ला कंपटीशन कर सकते हैं और खुल के खेल सकते हैं पूरी मार्केट में। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।